जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा वाणी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या हमारा भाग्य पहले से निर्धारित होता है या फिर केवल मनुष्य के भाग्य में पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता या फिर जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहता है। इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आए होंगे। अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, हुआ होकर ही रहता है। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए समय यह कहे थे कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, जो भाग्य में लिखा होता है वही भोगना पड़ता है। इन उल्लेखों को देखते हुए हमें यह समझ जाना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा होता है वह अवश्य ही होता है, लेकिन यह बात में समझना उतना ही आवश्यक है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। क्योंकि आप जिस तरह के कर्म करते हैं आपका भाग्य भी अगले जन्म में उसी प्रकार का हो जाता है। इसी तरह से पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए थे उसी के अनुसार अर्थात में आपका भाग्य बना हुआ है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से भाग्य भी अच्छा बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे यह भी जानते हैं कि आखिर हमारे भाग्य में पहले से ही क्या क्या लिखा हुआ होता है। इसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। पहला है उम्र। जब कोई शिशु या कोई प्राणी अपने माँ के गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म के पूर्व ही उसके उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हर एक प्राणी की मृत्यु पहले से ही लिखी होती है। इस जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी या मनुष्य हैं उनके मृत्यु का समय पहले से ही निर्धारित रहता है। दूसरा है विद्या। इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं उन सबके भाग्य में यह पहले से ही लिखा होता है कि वह कितना विद्या अर्जित करेगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि चाह कर भी कुछ चीजें हम प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरा है कर्म। शास्त्रों में इसका वर्णन भी मिलता है कि आपके वर्तमान कर्म पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही मिलता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख व दुख को भोगता है। इसीलिए कहा भी जाता है भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चौथा है धन संपत्ति। आपको अपने जीवन काल में कितना धन प्राप्त होगा यह पहले से ही लिख दिया जाता है। अतः हमें इस जन्म में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि आने वाला अगला जन्म सुख पूर्वक व्यतीत हो। क्योंकि इस जन्म में जो भी संकट या गरीबी देखने को मिल रहा है वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। वर्तमान समय में जिन लोगों को आप धनवान के रूप में देखते हैं उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण वह वर्तमान में धनी व सुखी है। शास्त्रों के अनुसार यह पहले से ही लिख दिया जाता है कि आपका विवाह कब और किसके साथ होगा। इसीलिए अपने पति या पत्नी से प्रेम करें, चाहे वह कैसा भी हो, सुंदर हो या कुरूप हो, क्योंकि वह आपका जीवन साथी है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।